जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी एक सीरीज चल रही है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस सीरीज में मैं एक क्वेश्चन लाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, और वो क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका रहता है। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन जो अभी लाया हूँ दोस्तों, ये बिहार एसआई में पहले ही पूछा जा चुका है, बिहार दरोगा में पहले ही पूछा जा चुका है दोस्तों। और दोस्तों इससे संबंधित मैं कुछ पॉइंट भी लिखता हूँ, कुछ पॉइंट लाता हूँ, टॉपिक लाता हूँ दोस्तों, जो कि वो भी एग्जाम में पहले पूछे हुए रहते हैं और आगे पूछने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास है और हमसे पूछा गया कि उस उपकरण का नाम बताइए, मशीन का नाम बताइए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। इससे जो भी पॉइंट अभी मैं बताऊंगा दोस्तों, वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पहले भी पूछे हुए हैं और आगे पूछने के चांस भी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, जनित्र। मतलब कहने का ये है कि जनित्र, ठीक है, जनित्र को याद रखना दोस्तों, जनित्र को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जनित्र को हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जनरेटर दे देगा तो घबराना नहीं, या दोस्तों इसे डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डायनेमो भी बोलेगा तो चलेगा दोस्तों। जनरेटर, जनित्र, डायनेमो, ये सारे एक ही चीज है दोस्तों। इसे, ये एक ऐसा मशीन है या उपकरण है जिसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिजली उत्पन्न करते हैं। जो हम लोग गांव में जनरेटर बोलते हैं ना दोस्तों, जनरेटर, वो यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसे एक पॉइंट और याद रखना है जो कि हर एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछेगा भी आगे। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्योंकि जो जनरेटर जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, जो जनरेटर जो होता है दोस्तों, वो यांत्रिक ऊर्जा को, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में ही बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है दोस्तों। याद रखना, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि उस उपकरण का नाम बता जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है दोस्तों, तो जनरेटर इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना इसको। ठीक है, ये एग्जाम में ऑलरेडी पहले ही पूछा जा चुका और भी आगे पूछने के चांस भी रहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है कौन, जनरेटर। यह जनरेटर क्या करती है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है दोस्तों। दोस्तों ये काम किस पे करता है, तो याद रखना, माइकल फेराडे ने एक दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, तो याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम करता है दोस्तों। ये दोनों पॉइंट, जो दो तीन पॉइंट जो भी लिखा है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है जो बहुत फेमस है, बार बार हमसे पूछा जाता है, वो है मोटर से संबंधित। ठीक है, तो दोनों पलट पलट के पूछता है। मोटर जो होता है दोस्तों, मोटर जो हमारा मेनली जो काम करता है दोस्तों, याद रखना मोटर के बारे में, कि मोटर इसका उल्टा काम करता है। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। एग्जाम में दोस्तों ये पॉइंट पूछा हुआ है, याद रखना। ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कौन, मोटर। यह मोटर जो है क्या करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे सिद्धांत पे काम करता है, याद रखना। मोटर जो भी है वो क्या है,
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह भी काम करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर दोस्तों ये चलता है, सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इसका भी ये दोनों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर क्या करता है दोस्तों, याद रखना है गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर दोस्तों ये भी जो है क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है। ये भी क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे ये भी काम करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना तीनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है सिद्धांत पे। दोस्तों गैल्वेनोमीटर का मेन काम क्या है वो याद रखना। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि छोटी से छोटी अगर कहीं विद्युत धारा होती है दोस्तों, उसको भी ये डिटेक्ट करती है, पहचानती है या पता लगाने में। जैसे मान के दीवार में अगर कहीं मान के चलो वायर मैंने बिछा रखा है, तो वहां पे करंट कहां से कैसे पास करे दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, विद्युत धारा को पता करने में। ठीक है, विद्युत धारा को पता करने में, ठीक है, कि कहाँ पे विद्युत धारा है या नहीं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है किसका, गैल्वेनोमीटर का। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, उल्टा करके दोनों तरफ से पूछेगा कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का। या गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो कहेंगे कि विद्युत धारा को पता लगाने में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर दीवार में कहीं भी तार वायरिंग हम लोग करते हैं दोस्तों, तो दीवार में मानते हैं तार कहीं छुप गया, कहीं छूट गया, क्या नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर एक मशीन आती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, वायर है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। दोस्तों एक हमारा एमीटर बच गया, एमीटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एमीटर क्या है, तो ये भी आसान है, याद रखना, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों एमीटर का याद रखना है कि एमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने में यूज किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने में इस्तेमाल किया जाता है, मापने में उपयोग किया जाता है। एमीटर का उपयोग कहाँ होगा दोस्तों, विद्युत धारा को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर विद्युत धारा का मापना है कि कितना क्वांटिटी में है, कितना एम्पियर में है, नहीं है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, हम लोग किससे मापेंगे, एमीटर से। ठीक है दोस्तों, याद रखना एक चीज और, पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि एमीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों एक हमारा समांतर श्रेणी होता है, एक हमारा समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है दोस्तों। तो याद रखना ये किसमें जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी क्रम याद रखना, इसको श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है दोस्तों। जो सर्किट होती है ना, सर्किट में इसको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में इसको जोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, श्रेणी क्रम परिपथ में जोड़ा जाता है इसको, एमीटर को। एक और क्वेश्चन डालो दोस्तों, बड़ी फेमस है कि वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का उपयोग, तो दोस्तों वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत विभवांतर है ना, विभवांतर मापा जाता है, दोस्तों, विभवांतर। ठीक है, विद्युत एमीटर का उपयोग कहाँ करेंगे, किस लिए करते हैं दोस्तों, विद्युत विभवांतर को मापने में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। सारे के सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे पूछने के चांसेस भी है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।